तो सर आज कोई पीपीटी नहीं है, आज दिल से दिल की बात करेंगे जो अपने साथ घटा है और कैसे कैसे रहा है, क्या क्या रीजंस रहे हैं, किस चीज ने अपने को इस बिजनेस के अंदर लेकर आए और आज क्या हो पा रहा है। और जैसे मैंने कहा सर, जो आपका आज है वो हमारा कल था और जो हमारा आज है वो आपका कल हो सकता है। बट कुछ नहीं करना है सर, सीधा इन लर्निंग से सीखिए, जो हमारी लर्निंग्स रही हैं, जो हमने गलतियां करी हैं उनसे सीखिए, दोबारा गलतियां मत करिए। अपने 5 6 से पूछिए उन्होंने क्या क्या गलतियां करी, वो इनफैक्ट वो बताएंगे कहिए क्या, वो खुद ही आपको वो गलतियां करने नहीं देंगे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस। तो सर मेरे से ये पूछा गया, मैंने कहा कि रोहित सर सब कुछ बढ़िया चल रहा है, दिक्कत क्या है, क्यों करना है मुझे बिजनेस? क्योंकि मेरे दिमाग में भी ये था यार मेरे तो बढ़िया चल रहा है, 2 लाख रुपया महीने का आता है, अकाउंट के अंदर 25 तारीख को खर्च से गिरता है, बढ़िया चल रहा है, 5 डेज वर्किंग है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, घर पे रहता हूँ, दिक्कत क्या है, क्यों करूं मैं? ठीक है, आप डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बता रहे हो, गवर्नमेंट वाली बात हम बाद में करेंगे, गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, बट मुझे क्यों करना चाहिए? तो मुझसे ना बहुत सिंपल सा 2-3 चीजें पूछी गई। क्या बोला उन्होंने कहा नासिर साहब बिल्कुल ठीक है, मुझे एक चीज बताओ। उन्होंने कहा यार बहुत सिंपल सा है, मुझसे मत बताओ, खुद अपने आप से क्वेश्चन पूछो। और मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग नए हैं स्पेशली, और जितने लोग पुराने हैं, देखो बहुत सारी पुराने लीडर्स हैं जो हम कहीं ना कहीं हो सकता है हम ये वाली चीजें, ये टॉक करना बंद कर चुके हैं, जो कि हमारे डेली कन्वर्सेशन के ना ये सारी टॉक्स होनी चाहिए, जो मैं आज कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत दिन से हम लोगों ने ये वाली टॉक नहीं करी है। तो मैं चाहता हूँ आज के सेशन के बाद से हम दोबारा से अपने डेली रूटीन के अंदर, डेली इंटरेक्शन, डेली कम्युनिकेशन के अंदर ये वाली बातें दोबारा से लेकर आए, बिकॉज दीज आर द थिंग्स जिसकी वजह से हम लोग यहाँ तक पहुंचे। तो पहला क्वेश्चन क्या था, उन्होंने क्वेश्चन मुझसे पूछा जो जिसका मैंने आंसर क्या दिया, मुझे मेरे आपको हो सकता है आप देख लेंगे, बट आप इसको देखिए कि क्वेश्चन क्या था। उन्होंने क्वेश्चन पूछा, नासिर सर ठीक है आपके घर के आपका घर है राइट, आपके पास एक कार है, आपके पास आपका बेटा स्कूल में पढ़ रहा है राइट, आप क्लोथ लेकर आते हो, आप शूज लेकर आते हो राइट, आप जो भी चीज रखते हो अपने पास, मुझे एक चीज बताओ सर कि ये जो हाउस है आपका, ये आप डिजायर करते हो? जिस घर में आप रह रहे हो, क्या बचपन से यही ख्वाब था आपका कि आप इसी टाइप के घर पे रहोगे, या आप इसलिए रह रहे हो बिकॉज आप इसको अफोर्ड करते हो? तो सुनी सर आंसर क्या था? अफोर्ड। सुनी सर आपको मैं देख पा रहा हूं तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको अनम्यूट कर दूं इफ यू डोंट माइंड। सुनी सर को देख पा रहा हूं मैं, एंड एसबी इंजीनियरिंग से कोई है मेरे साथ, इफ यू अलाउ कैन आई अनम्यूट यू? थैंक यू। ओके, राजीव कुमार जी को मैं देख पा रहा हूँ, राजीव कुमार जी आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अनम्यूट करेंगे? ओके, कैन वी इंटरेक्ट सो दैट बाकी लोगों को थोड़ा सा समझ में आए कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। मैं जान पाऊंगा सर आपका नाम क्या है एसबी इंजीनियरिंग से? सम्राट। कमराज? सम्राट। सम्राट, ओके सॉरी सर, सम्राट सर। एंड राजीव सर मुझे सुन पा रहे हैं आप? यस सर। ओके, तो सम्राट सर एंड राजीव सर, मुझसे क्वेश्चन पूछा गया कि नासिर जिस घर में रह रहे हो, क्या ये डिजायर थी आपकी बचपन से या अफोर्ड कर पा रहे हो? तो मेरा आंसर क्या आया होगा? डेफिनेटली अफोर्ड कर पाए। जबकि आई वाज इन एयरटेल 2 साल, 2 लाख का पैकेज, डिप्टी जनरल मैनेजर, बढ़िया लाइफ स्टाइल, सब कुछ बढ़िया, बट मैंने कहा सर अफोर्ड कर पा रहा हूँ सर, सोचा तो कुछ और है सर ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ सम्राट सर, मेरे पास जो कार है मैं डिजायर कर पा रहा हूँ या फिर मैं अफोर्ड कर पा रहा हूँ? अब अफोर्ड कर पा रहे, अफोर्ड कर रहा हूँ। राजीव सर, जी सर। स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, आप सीरियसली उसी स्कूल में चाह रहे थे या फिर अफोर्ड कर रहे हो? नहीं, डेफिनेटली अफोर्ड करने वाली बात है पहले। अफोर्ड कर रहा हूँ सर। हम कपड़े लेने जाते हैं सर, बड़े बड़े शोरूम्स के अंदर जाते हैं, सारी चीजें करते हैं, बट सीरियसली जो हम कपड़े पहन रहे हैं या लेकर आते हैं, वो हम डिजायर वही करते हैं या फिर हम अफोर्ड करते हैं? पसंद कुछ और करते हैं सर, लेके कुछ और आते हैं। लेके कुछ आते हैं, हम शूज वो लेकर आते हैं जो हम अफोर्ड करते हैं। और ऐसी पूरी लिस्ट है सर,
सम्राट सर मुझसे ये क्वेश्चन पूछा और मेरा दिमाग बिल्कुल, आई वॉज लाइक कि यार क्या पूछा इन्होंने, सीरियसली तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। देखो होता क्या है, हम दिन भर जिस माहौल में रहते हैं हमें लगता है कि हम तो किंग हैं यहाँ पे, हमें लगता है हम सब कुछ अचीव कर चुके हैं। अरे मैं डिप्टी जनरल मैनेजर, ये जीएम, अभी तो मैं जीएम बन जाऊंगा, उसके बाद सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, ये बन जाऊंगा, वो बन जाऊंगा। बट इस क्वेश्चन ने ना मुझे एक अंदर तक हिला दिया। राजू सर, यहाँ पे जितनी भी लिस्ट मैंने लिखी, एक भी ऐसी चीज नहीं थी जहां पे मैंने लिखा कि ये मैं डिजायर करता हूं। मुझे नहीं पता, आप में से 99 लोग हैं, 100 लोग हो चुके हैं, एंड आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि मेरी लिमिट 100 की है, इसलिए काफी सारे लोग इसमें ऐड नहीं हो पा रहे होंगे। विपिन सर, जितने भी 6 हैं प्लीज उसमें डाल दो कि अभी लिमिट हो गई है इसलिए आ नहीं पा रहा है, लेना पड़ेगा। तो राजीव सर मुझे नहीं पता, जितने भी लोग, विशाल सर मुझे आप देख पा रहे हैं, अपने आप से ये आज क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई? क्यों मुझे, अभी डायरेक्ट सेलिंग भी छोड़ देते हैं, क्यों मुझे कुछ और भी होना चाहिए मेरे पास? तो यहाँ पे एक भी चीज ऐसी नहीं थी जहां पे मुझे लगा कि नहीं यार मैं अफोर्ड की जगह डिजायर तो लिखूं। अब मैं लिखता गया, कहीं तो मैं लिखूं यार मैं तो ये था, मैं तो वो था, बट कहीं पर मुझे मिला नहीं सर उसका आंसर। तो ये मेरे लिए एक झंझोड़ने वाला क्वेश्चन था कि यस मुझे इसके साथ साथ कुछ तो करना चाहिए, बट डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए मुझे नहीं पता था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि क्या इसके आंसर डायरेक्ट सेलिंग में है कि नहीं है। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड, जिसने मेरे दिमाग में एटलीस्ट थोड़ा सा बीज डाल दिया, कुछ तो होना चाहिए ना सर, बिकॉज आई वॉज वेरी हैप्पी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, बट मुझे नहीं पता था फ्यूचर ऐसा भी हो सकता है। फ्यूचर आपको पता है टेलीकॉम के अंदर क्या हुआ, 10 कंपनीज थी, 10 कंपनी से मर्ज हो चुके थे, 3 कंपनीज हो गई। बाई ग्रेस ऑफ गॉड आई वॉज वर्किंग विद एयरटेल, तो एयरटेल में दिक्कत नहीं आई, बट वहां से ये लर्निंग हुई, नासिर ठीक है तुम कुछ टॉपची हो, मगर अगर एयरटेल की जगह किसी और कंपनी में होते तो अभी तक निमट चुके होते, क्योंकि मेरे जितनी कंपनीज थी, जैसे 2 कंपनीज थी, टाटा डोकोमो एंड टेलीनॉर, ये 2 कंपनीज को कंपनी ने, एयरटेल ने खरीद लिया था, आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। और उन कंपनीज के जितने भी एम्प्लॉइज थे, मेरा क्या टास्क था, बीइंग ए डिस्ट्रीब्यूशन हेड, मेरा ये टास्क था कि उनके पूरे यूपी वेस्ट के जो डिस्ट्रीब्यूटर है प्लस उनके जो एम्प्लॉइज हैं, मैं आइडेंटिफाई करूं किसको रखना है किसको नहीं रखना है। राजीव सर, सम्राट सर, दैट वाज माय टास्क जी, एंड दैट वाज वेरी टफ टास्क। बिल्कुल, मतलब मुझसे पूछा जा रहा है किसको हटाना है किसको निकालना है, बहुत टफ। आंखों से आंसू निकलते थे सर। मतलब किसी के घर का चूल्हा जो 5 साल से 10 साल से चल रहा था, आज मेरे एक लाइन से वो हटने वाला है। तो वहां पे पहले क्वेश्चन कि यस यार ये तो गलत हो रहा है, कल मेरे साथ है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लिया इन्होंने कि भाई अफोर्ड कर रहे हो डिजायर कर रहे हो, तो दिमाग में आया भाई साहब अफोर्ड ही कर रहा हूँ मैं तो सारा, डिजायर तो एक भी नहीं है इसके, डिजायर तो कुछ और कर रहा था। ये हो गया पूरा पहला क्वेश्चन। अब होता क्या है, हम डिजायर तो कर रहे हैं, हमें सारी चीजें पता लग गई, बट मैक्सिमम टाइम पे हम बेसिक चीजें समझते नहीं सर। ये हम मानते हैं कि हम सारे लोग यहाँ पे जितने भी हैं, मुझे नहीं पता, हो सकता है कोई अमीर आदमी होगा बहुत, बट मैक्सिमम लोग यहाँ पे मिडिल क्लास हैं, मैं राइट? मैं मानता हूँ सर, रोहित सर हमेशा बोलते हैं कि 2 ही टाइप के हो सकते हैं, या तो अमीर हो सकता है या गरीब हो सकता है। सम्राट सर, मिडिल क्लास कुछ होता नहीं है, तो हमने अपने आप को रखने के लिए एक वर्ड छोड़ दिया, मिडिल क्लास। बिल्कुल। इनफैक्ट मिडिल क्लास क्या होता है, मिडिल क्लास तो सबसे बेचारा परेशान आदमी है, क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है वो अमीर, क्योंकि महीने की 30 तारीख को जब उसकी सैलरी आती है विशाल सर, तो 1 तारीख से 10 तारीख तक वो होता है अमीर, और 21 तारीख से 30 तारीख तक क्या हो जाता है, फिर वही साइकिल चलती है, फिर वही साइकिल चलती है, फिर तो समझ नहीं पाता मैं अमीर हूँ क्या गरीब, राइट? और इसी अंधाधुन में वो बहुत सारी गलतियां करता है। क्या गलतियां करता है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बिना पीपीटी के कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें कुछ पॉइंट्स होंगे, उन पॉइंटर्स को जरूर लेके जाइएगा, एंड जिस तरह से इसने मेरी लाइफ को चेंज करा, होपफुली आपकी लाइफ को भी चेंज करे। मैं वापस से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो जैसे हमने बात करी एंड
रिच। अब ये जो भी चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ सर, इसको लेके चलिएगा, ये धीरे धीरे हम लोग पहुंच रहे हैं वाई डायरेक्ट। तो कोई ऐसा टॉपिक में डिस्कस नहीं कर रहा है जो आउट ऑफ द सिलेबस है, इसको बस समझने की कोशिश करिए। जो भी स्क्रीन पे बताया जा रहा है आप वहीं पे रहिएगा एंड उसको पूरी तरह समझने की कोशिश करिए। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं एंड सो दैट आई कैन आंसर आपकी जो भी। सर होता क्या है, हम अपना टाइम लगाते हैं। टाइम किस पे लगाते हैं सर? पैसा बनाने, काम करने के लिए। काम करते हैं, टाइम लगाते हैं और क्या कमाते हैं? पैसा। अब पैसे से क्या करता है ये बंदा जो गरीब आदमी है? सम्राट सर, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, है ना सर? हम भी गरीब आदमी है। तो ये क्या करता है सर, जब इसके पास पैसा आता है तो ये क्या करता है, ये लेके आता है चीजें। अरे इतना पैसा आ गया, अब तो आईफोन होना चाहिए। इतना पैसा आ गया, अब तो ये वाली गाड़ी होनी चाहिए। इतना पैसा आ गया, अब तो ये वाला घर होना चाहिए। और जब ये सारे सामान लेकर आता है तो क्या हो जाता है? खर्चा। और धीरे धीरे खर्चे बढ़ जाते हैं। जब खर्चे बढ़ते हैं तो ये क्या करता है? और टाइम लगाता है, ओवर टाइम करता है, ओवर टाइम करता है। किस लिए? और पैसे कमाने के लिए। फिर क्या करता है? और चीजें लेकर आता है और ये इसी चीज में घूमता रहता है। बट रिच माइंडसेट जो बंदा होता है वो क्या करता है? यहाँ पे ये दो चीजें कॉमन है, मनी एंड टाइम। वो भी टाइम कहाँ लगाता है राजीव सर? पैसा बनाने में। पैसे बनाने में। पैसा बनाने में तो मनी एंड टाइम तो कॉमन है। बिल्कुल। मगर ये क्या करता है इस पैसे का? ये बहुत स्मार्ट चीज करता है। ये इस पैसे को यूज करता है असेट्स खड़े करने में। एसेट्स की, बिल्कुल। असेट्स खड़े करने में यूज करता है और इस असेट्स से जो पैसा आता है उससे ये चीजें खरीदता है। ये नहीं कहता कि आज मेरे पास 5 लाख का पे आउट आ गया, चलो यार 4.5 लाख रुपए का गाड़ी लेकर आ जाता हूं। ये क्या करता है? 5 लाख का कुछ परसेंट यूज करता है असेट खड़े, एसेट्स बनाता है। और ये इसी तरह से करता रहता है और एक टाइम ऐसा आता है इसके बाद एसेट्स इतने होते हैं राजीव सर कि ये काम करे या ना करे, ये लाइफ टाइम पैसा बनाता है। अगर आपने सुना हो, मेरे भी मुंह से निकलता था जब मैं जॉब में था, और अभी भी बहुत सारे लोगों से जिनसे मैं सुनता हूँ कि यार 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जिस दिन हमने काम नहीं करा है। मेहनत से बिल्कुल खून पसीना दे दिया कंपनी को या अपने बिजनेस को, बट समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, पैसा रुकता ही नहीं। अभी भी कर्जदार हैं, अभी भी परेशान हैं, अभी भी ये चीज है। क्यों? क्योंकि माइंडसेट क्या है? पुअर। बट एक ही चीज का डिफरेंस है, रिच माइंडसेट क्या कर रहा है? असेट्स में टाइम लगा रहा है और ये क्या कर रहा है? असेट की बात ही नहीं कर रहा है जी। अब कितना असेट क्रिएट करता है ये भी थोड़ा समझते हैं कि रिच माइंडसेट कितने असेट के ऊपर बात करता है। अगर हम बात करें आज की डेट के, इसका थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आपको समझ में ज्यादा आ जाए। जैसे हमने कहा कि ये हो गया पुअर माइंडसेट, ये हो गया रिच माइंडसेट। अब जो पैसा आया, सबकी क्या होती हैं? नीड्स होती हैं। नीड्स क्या होती हैं सम्राट सर? घर का खर्चा, राइट, का बिल, पानी का बिल, EMI, जो जाना ही जाना है। ये क्या करता है? पुअर बंदा 40% खर्चा इसमें करता है। फिर आता है वांट्स, गाड़ी लेनी है, बंगला लेना है, आईफोन लेना है, महंगी घड़ी लेनी है, महंगे कपड़े लेने हैं, महंगे शूज लेने हैं। जो 60% पैसा बचता है उसका 58% यहाँ पे लगा देता है इसी में। और एसेट्स की जो अगर हम बात करते हैं वो 0 हो जाता है, 2%। और यहीं पे अगर रिच माइंडसेट की बात करते हैं, ये भी 40% अपनी नीड्स पे खर्चा करता है। मगर जो 60% बचता है ना, उसमें से 40% ही एसेट्स पे खर्चा करता है और केवल 20% बॉन्ड्स पे खर्चा करता है। वो भी लेकर आता है महंगे फोन, मगर कब लाता है? असेट से पैसा जो क्रिएट होता है वहां से यूज करके लेकर आता है।
सो आई होप थोड़ा बहुत अभी तक कुछ समझ में आ रहा होगा कि मैं किस चीज के बारे में बात करने वाला हूँ। भाई सर, जी सर, टू डिस्कस अबाउट दिस एसेट्स। बिल्कुल सर। तो इट मींस रिच माइंडसेट एंड पुअर माइंडसेट में डिफरेंस क्या है? सिर्फ एक ही डिफरेंस है। क्या है वो? एसेट बिल्डिंग। एसेट बिल्डिंग। वो क्या कर रहा है? एसेट्स बना रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? हम एसेट्स नहीं बना रहे। तो एसेट्स कैसे बना रहा है और हम कैसे नहीं बना पा रहे हैं? तो अब मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग कैन बी एक इतना खूबसूरत इंडस्ट्री है जहां पे आप अपने एसेट्स बहुत गजब तरीके से बना सकते हैं। हम आज की डेट के अंदर हम कुछ भी करते हैं। हमारा बचपन से प्रोग्रामिंग कैसी होती है? हम बच्चा पैदा होता है, बच्चे ने अगर कोई एक मान लीजिए ट्रेन पकड़ ली या फिर उसने हवाई जहाज पकड़ लिया, हवाई जहाज से खेलता है वो, राजीव सर जी, तो हम क्या कहते हैं? पायलट बनेगा। नितिन शर्मा जी कहाँ है? नितिन शर्मा जी अनम्यूट। मैंने नितिन सर कहाँ पर हो आप? दिख नहीं रहे मुझे। अनम्यूट नहीं कर पाओगे आप मैं करूंगा तभी आप अनम्यूट कर पाएंगे। ओके, सो राजीव सर। जी सर। आपका बेटा है आपका या आपका पोता है, वो जब देखो एरोप्लेन से खेल रहा होता है, हमारे मुंह से क्या निकलता है? ये पायलट बनेगा। पायलट बनेगा। बनेगा पायलट बनेगा। पायलट बनेगा। अगर औजारों से खेल रहा है तो इंजीनियर बनेगा। इंजीनियर बनेगा, राइट? कभी हमारे मुंह से ये क्यों नहीं निकलता यार इसकी अपनी जो है एक मतलब पूरी एक जैसे किंगफिशर है उस टाइप की पूरी अपनी होगी, अपने खूब 50-60 इसके अपने जहाज होंगे, एयरलाइंस होगी अपनी। माइंडसेट भी नहीं है ना हमारा, है माइंडसेट नहीं है ना सर उस तरह का। सो हमारा माइंडसेट क्या है बचपन से? नौकरी करना। नौकरी। और जॉब को क्या कहते हैं हम लोग? नौकर। नौकर वर्ड अच्छा नहीं लगता इसलिए हम क्या कहते हैं? हम जॉब में यानी एम्प्लॉय। बट एक्चुअली में हम लोग क्या है? नौकर ही तो हैं। छोटे नौकर, बड़े नौकर, जिसको ज्यादा सैलरी मिल रही है बड़ा नौकर, जिसको कम सैलरी मिल रही है छोटा नौकर। और वो कब से होता है? बचपन से होता है। हम क्या कहते हैं? ये बहुत बढ़िया, ये इंजीनियरिंग करेगा यार, तो इसको एक काम करो, इसको इस तरीके से पहले से ही ट्रेन करके चलो। हम उसको अच्छे स्कूल में डालते हैं। क्यों? क्योंकि वो अच्छा पढ़े, अच्छे मार्क्स आए, ताकि उसको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले। कॉलेज में अच्छे एडमिशन क्यों मिले? क्योंकि अच्छी डिग्री पाए। अगली डिग्री पे क्यों पाए? क्योंकि उसकी अच्छी नौकरी लगे, अच्छी जॉब लगे। कहाँ पे? अच्छी कंपनी के अंदर। तो हम क्या कहते हैं? हम हमेशा उससे झूठ बोलते हैं, बेटा 5th क्लास में है ना, 10th क्लास के बाद है ना लाइफ मस्त होने वाली है। अब वो 10th भी पास कर लेता है, फिर कहते हैं बेटा 12th के बाद मस्त होने वाली है क्योंकि तू कॉलेज जा रहा है। कहता हो सकता है 12th के बाद मस्त लाइफ होगी। 12th में खूब अच्छे नंबर लेकर आता है, बढ़िया से कॉलेज में चला जाता है। कहते हैं 12th के बाद, जब कॉलेज के बाद जब तू जाएगा ना, नई कंपनी का नाम, अच्छी नौकरी मिलेगी, उसमें लाइफ मस्त होगी। अब वो नौकरी में भी चला जाता है। अब नौकरी के अंदर वो सुबह से लेकर शाम तक फंसा हुआ है पूरा। बताओ सर, उसकी लाइफ मस्त कहां पर है? और यही चीज हम बार बार करते हैं। और यही साइकिल चलती रहती है सर, यही साइकिल चलती रहती है। हम पहुंच गए, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन गए, हमारा बेटा हुआ, उसने भी वही चीज स्टार्ट करी, वो भी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। हर बंदा उसी साइकिल के अंदर चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने माइंडसेट क्या दिया है? बेटा नौकरी करनी है। अब आज की डेट के अंदर सुनील सर, वो तो माइंडसेट बचपन से 25 साल से है। आज हमने उसको एक मशीन दी, मशीन के साथ हमने इतने बड़े बड़े ख्वाब दिखा दिए। तो जो चीज 25 साल से सम्राट से चल रही है, क्या वो 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटे के अंदर वो चेंज होगी क्या? अच्छा मैं 100 करोड़ रुपए कमाऊंगा? मैं क्यों मजाक कर रहा है यार? 25 साल से तो नहीं कमाया मैंने। मेरा एक्सपीरियंस पता है तो ये क्या है? मैं डीजीएम हूं, मैं जीएम हूं, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूं, मेरी इतनी बड़ी फैक्ट्री है, मैं तो नहीं कमा पाया 100 करोड़। मैं कैसे कर लूंगा? तो इसलिए यहां पे वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है कि क्यों डायरेक्ट सेलिंग करनी है। उसमें टाइम लगता है। तो इसीलिए जब भी कोई बंदा ज्वाइन होता है या कोई भी बंदा सिस्टम आता है, सबसे पहला जो हमारे पास हमें टाइम लगाना चाहिए, हमें 1 घंटा, 2 घंटा, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, वो पहले हमें लगाना चाहिए उसके वाई पे क्लियर। क्योंकि एक बार उसका वाई क्लियर हो गया ना, उसके फंडे क्लियर हो गए, सर हाउ आप भूल जाइए। क्योंकि 25 साल उसने भी मतलब ऐसे ही कुछ नहीं अपने बाल सफेद करे, सब आता है उसको।
आप क्या ज्ञान दे रहे हैं उसको, हम लोग क्या ज्ञान दे रहे हैं? वो हम जैसे लोगों को बेच के खत्म कर दे सर, सीरियसली। बट क्योंकि हम उसका वाई, हम उसके फंडे, हम उसका माइंडसेट सेट नहीं कर पा रहे, दैट्स अ प्रॉब्लम। वो डाउट में रहता है। अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ सर, आई वाज इन डाउट। सम्राट सर जून 2019 में मशीन ली, कैंगन की बात कर रहा हूँ अभी, दिसंबर तक आई वाज इन डाउट, होगा नहीं होगा, हल्का फुल्का काम कर लिया। रोहित सर कॉल करते थे, गोलियां देता रहता था, सर यहाँ पर हूँ, सर वहां पर हूँ, सर कल मिलूंगा सर। जैसे आप लोग, आपको कोई कॉल करता होगा, जैसे अभी आप नए नए आए हो, अब आपकी टीम में कोई आएगा, अब आप कॉल करोगे, वो गोलियां देगा आपको, भाई कल आऊंगा सर, परसों आऊंगा। अब वो आपके साथ बैठना चाह रहा है, चलिए आप बैठ के प्लानिंग करते हैं कैसे करना है। अब आप उसको गोलियां देते रहोगे। मैंने भी खूब सारी गोलियां दी, बट जब जनवरी फरवरी के अंदर दिमाग क्लियर हुआ कि नहीं यार होता है भाई यहाँ पर, तो क्या हुआ, मिरेकल हो गया। अगस्त के अंदर जब दुनिया कोरोना में बैठी हुई थी, घरों में बैठी हुई थी, अभिषेक सर, प्रियाश्री पात्रा मैम, मैं, हम 3 लोग कहाँ पे, अगस्त के अंदर जूम के ऊपर काम करते करते। क्यों? क्योंकि माइंडसेट क्लियर था, वाई क्लियर था कि मुझे ये करना क्यों है। और जब एक बार वाई क्लियर हो गया, फिर नहीं दिखा कि कोरोना आ रहा है नहीं आ रहा है, मार्केट में बंदे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मशीन टाइम पे पहुंच रही नहीं पहुंची। 2 महीने के अंदर मशीन पहुंचती थी घर के अंदर, 2 महीने में कुछ नहीं दिखता था, सिर्फ करना है भाई। क्यों? क्योंकि अपना वाई क्लियर था। अब ये इंडस्ट्री इतनी खूबसूरत हो सकती है जहां पे आपको वो सारी चीजें सिखाई जाती हैं, क्योंकि हम लोग बचपन से लेके जवानी तक किस लिए सीख रहे हैं, सारी चीजें पढ़ रहे हैं, डिग्री हासिल कर रहे हैं ताकि हमें नौकरी मिल जाए। नौकरी मिलके हमें क्या चाहिए? पैसा। राजू सर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बोलने वाला हूं, हमें क्या चाहिए? पैसा। जी सर। 25 साल 22 साल तक हमने इंजीनियरिंग करी, बीए करा, जो भी करा, और किस लिए करा? ताकि मेरी नौकरी लगेगी, मैं डॉक्टर बनूंगा तो मुझे पैसा मिलेगा, मैं इंजीनियर बनूंगा तो मुझे पैसा मिलेगा, राइट, मैं एमबीए करूंगा मुझे पैसा मिलेगा। मगर उन 22 साल में 23 साल में एक भी क्लास वो नहीं हुई जिसमें बताया गया पैसे कैसे बनता है। गलत बोल रहा हूँ सर? बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं 1, ताकि मुझे लगे लोग यहाँ पर हैं, फिजिकली भी एंड मेंटली भी। 25 साल के अंदर 1 घंटे की क्लास, अगर आपकी क्लास, आप सारे लोग यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, आप बताओ आपको 25 साल 22 साल जो आपने पढ़ाई लिखाई करी है, कोई आधा घंटे की क्लास हुई आपके क्लास के अंदर, आपके स्कूल के अंदर, आपके कॉलेज के अंदर, कि भाई पैसा ऐसा बनाया जाता है? No. और हम कर किस लिए रहे थे? पैसे के लिए। बिल्कुल। 1 घंटे की क्लास नहीं हुई पैसे के लिए। बिल्कुल। ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे आपको वो सारी चीजें सिखाई जाएंगी जो एक्चुअल में पैसा कमाने के लिए चाहिए। वो सारी ट्रेनिंग्स, वो सारे टूल्स, वो सारी चीजें जो एक्चुअल में पैसा कमाने के लिए चाहिए। अब हमने, हमारे बच्चे और हम खूब सारी बुक्स पढ़ते हैं सर, 12-15 साल के ना कई हजारों किताबें पढ़ लेते हैं, जिसमें एक भी चैप्टर नहीं होता कि पैसा कैसे बनाना। पर यहाँ पे क्या करते हैं आप, बहुत ज्यादा नहीं सर, 3-4 मैक्सिमम किताब, वो भी छोटी छोटी बुक्स, अगर आप पढ़ लेते हो, क्या होता है सर, आपको वो सारे ज्ञान मिल जाते हैं जो बड़े बड़े, जितने भी इंडस्ट्रियल, जितने भी बड़े बड़े लोगों को आप देख रहे हैं, उन सबके पास वो ज्ञान है। और कितना टाइम लगता है? मुश्किल से 3-4 घंटा अगर डेडिकेटली कर लो। उसी में से अगर मैं बात करूं, अब हमें एसेट कैसे क्रिएट करना है, हमें समझ में आ गया, वापस में जाता हूं, एसेट्स क्रिएट करना है। बट एसेट क्रिएट कैसे करना है, हमें पता होना चाहिए एसेट्स कैसे क्रिएट करना है। तो एसेट क्रिएट करने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बताया गया। अगर आपने किसी ने रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ी है, बहुत सारे, पूरी बुक पढ़, अच्छी बात है अगर आपने पढ़ ली, उसमें एक क्वाड्रेंट दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर वो। सिर्फ अगर वो क्वाड्रेंट भी पढ़ लिया, लाइफ के फंडे बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। मैं दोबारा से आपको स्क्रीन पे लेके जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा कन्वे कर सकूं कि वो क्वाड्रेंट है क्या। रॉबर्ट टी कियोसाकी, अगर आपने नाम सुना हो, राजू सर, फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। सर पढ़िए। पढ़िए आप, फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अगर कुछ बोल रहा है, उसकी बात में कुछ बरकत होगी, कुछ बात होगी कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सर। क्या उसको भी हम कह देंगे अरे छोड़ो ना इसको? अगर हमने कह दिया ऐसे छोड़ो ना, तो सर फिर वो बंदा क्या बोल रहा है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट में आपके साथ शेयर करने वाला हूं।
जो कि रॉबर्ट टी कियोसाकी बोलते हैं, वो क्या कहते हैं सर? ESBI। 4 टाइप के लोग होते हैं वर्ल्ड में, 4 टाइप के वर्ल्ड के अंदर लोग होते हैं। पहला क्या होता है? ई मतलब एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कौन होता है? जो कि एम्प्लॉय होता है, जो कि नौकर होता है, जो हम थे, राइट? जो अभी भी बहुत सारे लोग हैं, सॉरी अगर किसी को बुरा लग रहा हो, बट एम्प्लॉय को हिंदी में नौकर ही बोलते हैं, तो अगर कुछ और बोलते हैं मुझे बताइएगा, राइट? दूसरा होता है एस क्या होता है? सेल्फ एम्प्लॉय। बेसिकली क्या होता है? ये छोटे जो हम लोग जैसे छोटी दुकानें खोल लेते हैं या फिर हमारे छोटे शोरूम्स होते हैं, तो हम क्या होते हैं? सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय मतलब जो जिसको हम बिजनेसमैन बोल सकते हैं, बट छोटे बिजनेसमैन, खुद का नौकर, खुद का नौकर बोल सकते हैं। क्योंकि खुद का नौकर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब तक ये नहीं जाता है दुकान का शटर नहीं खुलता। सबसे पहले बंदा ये पहुंचता है और सबसे लास्ट में निकलता है। बिल्कुल ठीक। और अगर एक दिन ये दुकान नहीं खुले तो बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। ये कहीं पे भी जाता है, अपने वो फोन के ऊपर देखता रहता है कि दुकान पे क्या चल रहा है, फोन पे बार बार बात करता रहता है, क्या हुआ, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। तो क्या हो गया? ये सेल्फ एम्प्लॉय है। तीसरा होता है सर बिजनेसमैन। ये एक्चुअल में बिजनेसमैन, जैसे अगर हम बात करें, अगर हम टिप्स पे हमारे हैं, अगर मैं सम्राट सर बात करूं, धीरू भाई अंबानी जी, मतलब अंबानीज हो गए, टाटा बिरला अंबानीज हो गए, राइट? ये लोग कौन है? ये बिजनेसमैन है। ये जाएं ना जाएं, ये किसी दुकान पे तो जाते नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि मित्तल जी आके रिचार्ज बेच रहे हैं, नहीं, ये तो ऊपर बैठे हैं, राइट? तो इनके जाने ना जाने से इनका बिजनेस नहीं रुकता। ये लोग कौन है? एक्चुअल में बिजनेसमैन। एंड लास्ट क्या होता है? इन्वेस्टर। ये कौन होता है? इनका खूब पैसा होता है और ये पैसे से पैसा बनाते हैं। इनको मतलब नहीं कौन सी इंडस्ट्री, इनको तो पैसा दिया है इन्होंने, सम्राट जी को कह दिया भैया ये लो 100 करोड़ रुपया, मुझे बताओ कितना रुपया लगा के वापस दोगे, मुझे नहीं पता कौन सी इंडस्ट्री में लगा। अब सम्राट जी की जिम्मेदारी है क्या करने वाले हैं, तो इन्होंने तो पैसा दे दिया। यही 4 टाइप के लोग होते हैं सर, इसके अलावा कुछ नहीं होता जो लोग काम कर रहे हैं। अब मजे की बात क्या है सम्राट सर, अगर इसको देखोगे, वर्ल्ड के अंदर 97% जनता यहाँ पर है। या तो वो एम्प्लॉय है, किसी कंपनी में जॉब कर रही है, या वो अपना छोटा मोटा काम करके बैठे हैं। और केवल 3% बंदे ही हैं। क्योंकि अगर मैं इंडिया की बात करूं, आप टिप्स पे गिन सकते हो कौन कौन है। गलत तो नहीं बोल रहा? बिल्कुल। आप टिप्स से बता दोगे, मुश्किल से मेरे ख्याल से 5-10 के बाद आप भी भूल जाओगे कौन है। हाँ, इतना ही है, 4-5 ही है। तो वर्ल्ड के अंदर 3% लोग हैं। मगर अगर वेल्थ की बात करेंगे, वेल्थ, पैसा, तो सर केवल 3% पैसा इनके पास है और 97% पैसा यहाँ पर। अब सर पता नहीं ये आपको अचंभित कर रहा है नहीं कर रहा है, बट मुझे बड़ा अचंभित कर रहा है। जितने भी लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, आई डोंट नो मतलब आपको कितना ये रियलिस्टिक लग रहा है या कितना आपको अट्रैक्ट कर रहा है, बट मुझे बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है कि यार मैं 3%, 97% जनता में बैठा हूँ और मेरे पास 3% पैसा है बस। कैसे? बहुत एग्जांपल ले लेते हैं। आज के दिन में अडानी जी की गैस चल रही है, राइट? भाई अडानी जी ने, हमने 1 तारीख को हमारे पास पैसा आया, हमने सिलेंडर मंगाया, राइट? उनको पैसा दे दिया। 30 तारीख को क्या हुआ? वही पैसा घुमा के उन्होंने हमें दे दिया सैलरी के तौर पे। तो स्टार्टिंग के ने क्या हुआ? सैलरी के तौर पे हमारे अकाउंट में पैसा आया और 30 तारीख को वापस हमसे ले लिया सामान के चक्कर में। गैस हमने ले ली, रिलायंस फ्रेश से हमने सब्जी ले ली, हमने दुनिया भर की जो चीजें हैं जो इन 3% लोगों की हम लोग ले रहे हैं, सामान जो खरीद रहे हैं, वापस पैसा चला गया। तो ऐसा क्या है कि जो 3% लोग जानते हैं और जो 97% लोग नहीं जानते? ऐसा क्या वो लोग कर रहे हैं जो 97% लोग इंडिया के नहीं कर रहे हैं, वर्ल्ड के, जो सिर्फ 3% लोग कर रहे हैं और उन्हीं को पता है? ऐसा क्या जानते हैं वो लोग? तो उसको समझने के लिए एक छोटी सी कैलकुलेशन समझने की जरूरत है, जो कि ये जो 3% लोग करते हैं, बहुत सिंपल सा है। हमने बचपन में क्या पढ़ा था? मनी टू रेट इनटू टाइम। सम्राट सर, हाँ जी,
मनी इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम। संजय कुमार सर, मैं आपको देख कर सकता हूँ क्या? Yes. जी। ये बचपन में हो सकता है कभी एक आध बार पढ़ा हो, मनी इज इक्वल टू हाँ। रेट इनटू टाइम। अब ये फॉर्मूला हमने बचपन में कभी पढ़ा था, एक बार दोबारा से इसको समझते हैं सर, ये है क्या? मनी इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम हमें पता लग गया। इसका मतलब जो रेट होगा, कितने घंटे हम काम करते हैं, उसके हिसाब से हमें पैसा मिलता है। बिल्कुल। अब सर हम किसी भी लेवल पे हो, चाहे हम एग्जीक्यूटिव हो, नितिन शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? शर्मा जी, चाहे हम एग्जीक्यूटिव हो, चाहे हम असिस्टेंट मैनेजर हो, डीजीएम हो, जीएम हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, हम क्या कर रहे हैं सर? हम एक ही चीज कर रहे हैं, हम अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से अपना टाइम कंपनी को दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं उसको थोड़ा समझते हैं। रेट क्या है? अगर मान लीजिए मैं आज की डेट के अंदर अभी नया हूँ, अभी मैंने बीटेक करा है, मैं मार्केट से बाहर निकला हूँ, तो मेरी जो पहली नौकरी होगी वो क्या मिलेगी मेरे को? मेरे एजुकेशन के बेसिस पे। पहली नौकरी विपिन सर मुझे कैसे मिल गई? एजुकेशन के बेसिस पे। अब मैंने 4-5 साल वहां पे नौकरी करी, अब मेरा हो गया थोड़ा सा एक्सपीरियंस 5 साल का। अब मुझे दूसरी नौकरी, तीसरी नौकरी मेरे कैसे मिलेगी? एक्सपीरियंस हो जाएगा, एक्सपीरियंस के बेसिस पे। अब सर मैंने 22 साल 25 साल मैंने पढ़ाई लिखाई करी और मेरे को पहली 25 साल की नौकरी, 25 साल की एज की नौकरी मिल गई। 5 साल मैंने अपना एक्सपीरियंस लिया, राइट? मैंने फिर 5 साल एक्सपीरियंस लिया, फिर 5 साल एक्सपीरियंस लिया, मोटा मोटा मैंने 15 साल का एक्सपीरियंस ले लिया। मेरी एज कितनी हो गई सर? 40 साल। अब सम्राट सर, संजीव सर, 40 साल की उम्र के अंदर मेरी नौकरी बच जाए, वही बड़ी चीज है। क्योंकि आज की डेट के अंदर क्या हो रहा है, हर 10-15 साल के बाद क्या होता है? मेगा ट्रेंड जो हम कहते हैं, टेक्नोलॉजी शिफ्ट होती है। तो हर 10-15 साल के बाद जब टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो रही है तो मार्केट के अंदर नए नए यंग लड़के आ रहे हैं, और जो कि अभी नए नए हैं तो उनको ज्यादा पैसे की जरूरत भी नहीं है और टेक्नोलॉजी में हमसे ज्यादा आगे हैं। वो अगर आ जाते हैं तो हमारी नौकरी पर वैसे ही हमारे क्वेश्चन मार्क है बड़ा वाला, कब चली जाए हमें नहीं पता। तो यहाँ पे तो नौकरी बचाना इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब एक टाइम ऐसा आता है कि मेरा एजुकेशन से जितनी नौकरी मिलनी थी मिल गई, मेरे एक्सपीरियंस से जितनी मिलनी थी मिल गई। इसका मतलब ये जो रेट है ये कहीं ना कहीं क्या है? फिक्स हो जाता है, फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब ये जो टाइम है, टाइम सबके पास कितना घंटा है सर? 8 घंटे। 8 घंटा। अब अगर मैं कहूं सर आप 8 घंटा काम करो, 1 लाख रुपए मिलेगा महीने का। अब आपसे कहें सर 15 घंटे काम करोगे ना तो आपको 2 लाख रुपए महीने मिलेगा। राजीव सर करोगे? कर पाएंगे नहीं ना, चाहेंगे भी तो नहीं कर पाएंगे। 15 घंटे कर सकते हैं वैसे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहें सर 20 घंटे काम करो, आपको 5 लाख रुपए महीना मिलेगा। तो करते ही हैं, जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं वो उनकी हालत ऐसी ही रहती है। ऐसी रहती है जी। वो अगर मैं 24 घंटे काम करना है, 25 लाख रुपए महीना मिलेगा। राजीव जी कर लेंगे? किसी ने लिखा है राजीव जी कर लेंगे, आपके कोई दोस्त हैं कह रहे हैं कर लेंगे। अब राजीव जी एक क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे कहूं सर 30 घंटे करना है आपको काम एक दिन में, 30 घंटे तो होते ही नहीं सर। 50 लाख रुपए मिलेगा। 30 घंटे कहाँ से लाएंगे सर? आप कहोगे यार क्या बेवकूफ वाला क्वेश्चन है, 30 घंटे तो होते नहीं है। हाँ जी, नहीं होते 30 घंटे, बिल्कुल सही बात है, 30 घंटे नहीं होते। और यहीं पर ही क्या होता है, यहीं पर ही बड़े लोग काम करते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, यहाँ पे रेट तो फिक्स हो गया, रेट तो फिक्स हो गया, इसको बढ़ा नहीं सकते जी। टाइम भी फिक्स हो गया। अब अगर मैं फिक्स को फिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर क्या आएगा? फिक्स। तो इसका मतलब ये तो कैपिंग लग गई यहाँ पे मनी की। बिल्कुल। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि 20 साल से 15 साल से 25 साल की नौकरी कर रहा हूँ सर, बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, पैसा बढ़ ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि रेट फिक्स हो चुका है, टाइम फिक्स है, पैसा कहां से बढ़ेगा? और आप बचे हो, ये बहुत बड़ी चीज है। तो जैसे आपके ऊपर नजर पड़ गई ऊपर वाले की, तलवार लटकी भी है। इसीलिए वाइफ को सर्विस करा लेते हैं। सो अब करना है तो करना क्या है? यहाँ पर सर काम करता है ये जो 3% वाला बंदा है ना, ये बेसिकली इसको एक चीज समझ में आती है कि भाई रेट तो बढ़ा नहीं सकता, टाइम बढ़ा सकता हूँ। अब आप कहोगे टाइम कैसे बढ़ा सकते हैं? 1 घंटे, एक दिन में तो 24 घंटे ही होता है।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बट ये वाली कैलकुलेशन इसको ये क्या करता है सर, बहुत सिंपल सा है राजीव सर। आज की डेट के अंदर मान लीजिए मैं एम्प्लॉई हूँ या मैं जॉब में हूँ या मैं अपना सेल्फ एम्प्लॉई हूँ, मोटा मोटा मैं 8 घंटे काम करता हूँ पर डे जी। मान लीजिए मैं हफ्ते में 5 दिन काम करता हूँ, 2 दिन की छुट्टी मारता हूँ जो कि पॉसिबल नहीं है, फिर भी मैं मान लेता हूँ 5 दिन काम करता हूँ, तो एक हफ्ते में मैंने कितने घंटे काम करे सर? 40 घंटे। 40 घंटा, एक हफ्ते में 40 घंटा जी मैंने काम कर लिया। अब पूरे महीने साल की अगर मैं बात करता हूँ, ऑन एन एवरेज 50 हफ्ते होते हैं सर साल में जी। छुट्टियां उट्टी निकालने के बाद, कितना हो गया सर? 2000 घंटे। 2000 घंटा। अब अगर मैं बात करूं आज की डेट में एक एवरेज इंसान जो है पूरी जिंदगी में कितने साल काम करता होगा? 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, जी मैक्सिमम 40 साल, मैक्सिमम 40 साल। अब मान लीजिए मैंने इसको 40 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया सर? 80,000। 80,000। इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा सर, जो भी मैं बताना चाह रहा हूँ यही चीज थी। धीरे 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 आपकी परत खुलेगी, जैसे जैसे प्याज होती है उसकी परत खुलती रहती है, ऐसे परत खुलेगी और हो सकता है आपका वाई क्लियर हो कि क्यों मुझे राजीव सर, सम्राट सर, एक इंसान आप और हमारे जैसा क्या करता है पूरी जिंदगी में, फॉर्मूला लगा लेना आज रात को बैठ के, 80,000 घंटे मैक्सिमम काम करता है। 80,000 घंटे मैक्सिमम काम करता है। अब यहाँ पे ये लोग क्या खेल करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये राजीव जी जैसे, विपिन दयानी जी जैसे, नासिर जी जैसे, राइट, संजय जी जैसे 10,000 लोगों को उठाते हैं और उनके एक्सपीरियंस, उनकी एजुकेशन के हिसाब से उनके घंटे खरीदते हैं और उसके हिसाब से उनको पैसा देते हैं और उनसे हर दिन 8 घंटे काम कराते हैं। कितने हो गए सर? 80,000। कितने दिन में? एक दिन में। एक दिन में। अब ये बंदा एक दिन में 80,000 घंटे काम कर रहा है और हम पूरी जिंदगी में 80,000 घंटे काम कर रहे हैं, सब पैसा कौन बनाएगा? यही बनाएंगे सर, यही बनाएगा। और यहीं पर ही हम लोगों की समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। इसका मतलब अगर अपने को समझ में आता है यहाँ तक का कि अगर मैं अपने घंटे बढ़ा लूं तो मेरा पैसा बढ़ सकता है, मगर मैं अपने घंटे कैसे बढ़ाऊं? तो हम आगे बात करेंगे किस तरह से आप घंटे बढ़ा सकते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे आप और हम जैसे लोग फ्री में अपने घंटे बढ़ा सकते हैं। मैं तो कहता हूं सर, डायरेक्ट सेलिंग इतना खूबसूरत बिजनेस है जो कि मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी से भी बिजनेस मॉडल से ज्यादा अच्छा है। व्हाई? बिकॉज इन्होंने क्या करा है राजीव सर, 10,000 लोगों को हायर करा है। महीने के आखिर में क्या करते हैं? उनको सैलरी देते हैं। सैलरी देते हैं, काम हो या ना हो, तब जाके उनके 80,000 घंटे पूरे होते हैं। यहाँ पे सर आपके साथ लोग जुड़ते हैं। किसी को सैलरी देनी होती है आपको? नहीं सर। आपको कोई सैलरी देता है? नो। आप किसी के लिए काम कर रहे हो? डेफिनेटली नॉट। किसके लिए काम कर रहे हो? अपने लिए। अपने लिए। यहाँ पे जो 10,000 लोग हैं ये किसके लिए काम कर रहे हैं? मुकेश अंबानी के लिए। अपने लिए कर रहे हैं सर। यहाँ पे लोग किसके लिए काम कर रहे हैं? मुकेश अंबानी के लिए। और जब हम किसी और के लिए काम कर रहे होते हैं, बहुत बार अगर आपने देखा हो, जितने लोग यहाँ पे बिजनेसमैन हैं, आपको पता होगा कि आपके जो एम्प्लॉइज हैं, जिस दिन आप ऑफिस जाते हो, जिस दिन आप अपनी फैक्ट्री नहीं जाते हो, तो क्या होता है, कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन हो जाता है। अरे आज तो बाबूजी नहीं आ रहा, आज आराम से चल चाय पीते हैं यार, 2 घंटे की जगह 3 घंटे गप्पे मारेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा बिजनेस नहीं है ये, मैं किसी के यहाँ बिजनेस कर रहा हूँ। दिस इज नॉट माई बिजनेस। और जब भी वो अंदर से फीलिंग आती है मेरा बिजनेस नहीं है, तो रिलैक्सेशन आता है। और जब रिलैक्सेशन आता है तो परफॉर्मेंस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ता है तो ओवरऑल परफॉर्मेंस गिरती है। बट यहाँ पे क्या है, और मान लीजिए आप ही के एम्प्लॉय में से किसी एक को उठा के कह दिया गया कि भाई आप ऐसा है, तू इस फैक्ट्री का मालिक है। राजीव सर, एक एम्प्लॉय है जो बड़ा ही कामचोर टाइप का है और उसको आपने उठा के फैक्ट्री का मालिक बना दिया, क्या होगा? वो तो फैक्ट्री डुबा देगा, बंद उड़ा देगा। बिल्कुल नहीं, काम कर सकता है वो जी, पर काम नहीं कर रहा क्योंकि मेरा तो है नहीं है जी। अब उसने आपने उसको चाबी दे दी, तेरी फैक्ट्री अभी है। जिम्मेदारी जब आ जाएगी ना सर, सब ठीक हो जाएगा। सबसे ज्यादा काम करेगा नहीं करेगा, क्योंकि अपनी फैक्ट्री हो गई। बिल्कुल। फैक्ट्री वही है, सारी चीजें वही है, मशीन वही है, लोग वो हैं,
मगर अब क्योंकि वो मालिक बन गया है, वो क्या कर रहा है, जिम्मेदारी से काम कर रहा है, क्योंकि मेरा बिजनेस है। अब राजीव सर यहाँ पर ये बिजनेस किसका है? मेरा। डेफिनेटली। संजीव सर का बिजनेस है, यस। मेरा बिजनेस है, यस। संजीव जी का बिजनेस है, यस। नीरज कुमार जी का अपना बिजनेस है। जब मेरा अपना बिजनेस है, मेरे ऊपर वाले का बिजनेस नहीं है, मेरा बिजनेस है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जी जान से बिजनेस को कर रहा हूँ। और जब भी मैं जी जान से बिजनेस करता हूँ तो मेरा रिजल्ट आता है। एक तो जी जान से बिजनेस करने वाले लोग, दूसरा बिना सैलरी दिए हुए लोग, और क्या बन रहा है, वही नेटवर्क बन रहा है, वही 80,000 घंटे की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो दिस इज दैट मच ब्यूटीफुल बिजनेस जहां पे आप बिना पैसे लगाए अपने घंटे बढ़ा सकते हैं। दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन जो कि आपको किसी और इंडस्ट्री के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। एंड दैट वाज आई ओपनर फॉर मी। अब ये हमें समझ में आ गया कि यार अब ये 80,000 है क्या बेसिकली? ये बेसिकली आपके असेट्स हैं। ये जो आपकी टीम बन रही है, दिस इज योर असेट सर। तो आपने क्या करा, अपना पैसा अपने असेट्स पे लगाया। आपके पास जो भी इनकम आई उसमें से कुछ पैसा अपने असेट्स पे लगाओ, उसको डेवलप करने पे लगाओ। और जब उसको डेवलप कर दिया, उसको डेवलप करने के बाद वहां से जो इनकम आए उसको यूज करो सर। कितना खूबसूरत बिजनेस है, बिना कुछ पैसे लगाए, क्योंकि आपने पैसा तो लगाया नहीं इस बिजनेस में। सम्राट सर, आपने 2,79,000 रुपए किसको दिए? कंपनी को। कंपनी को। मशीन किसके पास आई? आपके पास। हमारे पास। मशीन यूज कौन कर रहा है? आप। काम कर रहे हैं। और आपकी फैमिली कितने साल तक? 25 साल तक। अब बिजनेस का के लिए एडिशनल पैसा कितना लिया गया आपसे? नहीं सर, कुछ भी नहीं लिया। 0 रुपया। तो बिजनेस में तो कुछ लगा ही नहीं। मान लो इसमें कुछ भी नहीं होता, नुकसान क्या है? कुछ भी नहीं। और अगर हो गया तो 100% प्रॉफिट, क्योंकि एक मशीन भी बिक गई, 13,000 रुपये आ गया। कौन सा है, नेट का है, ग्रॉस का है? नेट प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट है? नेट प्रॉफिट है सर। नेट प्रॉफिट है, क्योंकि देना किसी को नहीं है। कोई बिजली का बिल नहीं देना, कोई ऑफिस का बिल नहीं देना, किसी को सैलरी नहीं देनी। आपके घर पे आया, 12,350 रुपए कट के आपके अकाउंट में गिरा और टीडीएस कट के गिरा। साल के आगे में आपने टीडीएस का जो भी करना था वो कर लिया। तो जहां पे नुकसान एक पैसे का नहीं है, वो काम कर लेना चाहिए ना। बिल्कुल सर। 1% नुकसान नहीं, 1% नुकसान नहीं। मैं सर 3 साल से खोजता रह गया, मुझे आज तक किसी ने नुकसान नहीं बोला सर। तो दिस कैन बी वन ऑफ द सेकंड रीजन, थर्ड रीजन, फोर्थ रीजन, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, वाई डायरेक्ट सेलिंग। नीतीश शर्मा जी हैं कोई जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं मेरे से, व्हाई इट इज नेट प्रॉफिट। राजीव सर आप बताएंगे व्हाई इट इज नेट प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट तो इसलिए ना सर, क्योंकि हमने जो मशीन ली है वो मशीन हमारे पास आ गई, उसके बदले में हम पानी पी रहे हैं, तो वो हमारे पास यूज हो रही है। वी हैव पेड फॉर द मशीन, लेकिन उसके बदले में जब हम इस बिजनेस को बढ़ा रहे हैं आगे, लोगों को हेल्प कर रहे हैं बेसिकली, और उनके पास ही मशीन जाएगी, उनकी हेल्थ में, उनकी फैमिली की हेल्थ में इजाफा होगा। हमें 3 महीने बाद वहां से ब्लेसिंग मिलने वाली है। पहली बात, ब्लेसिंग मिलेंगी, ये बिजनेस ब्लेसिंग का है नंबर 1। दूसरी बात, हमने उसको देने में कुछ पहले कुछ सीखा, तब उसे सिखाने की बात करेंगे। अगर हमने सीखा नहीं तो हम सिखा नहीं पाएंगे। अगर हमने सीखा तो हमारे अपने में इम्प्रूवमेंट होगा, डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होगा। और जिसके पास वो मशीन जाएगी और उसके साथ हम मिलके काम करेंगे, तो जो हमारा ग्रुप बढ़ेगा, हमारे साथ हमारी टीम में मशीनें बढ़ेंगी, तो जो हमारे पास आएगा एक्स्ट्रा, जो उसमें आएगा, जो हमारे कमीशन जिसको हम बोलेंगे, जो कमीशन आएगा, तो उसमें हमने उसके लिए बदले में कुछ खर्च तो करा ही नहीं है। क्योंकि एज ए बिजनेसमैन मैं जान सकता हूँ कि जो भी हम कुछ काम करेंगे वहाँ कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट तो करेंगे। यहाँ पर हम अगली मशीन बेचने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। यस, ठीक है। नीतीश सर, आपका दोबारा से एक बार क्वेश्चन ले लेंगे अगर कोई क्वेरी होता है। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ। आई विल टेक जस्ट 10 to 15 मिनट्स मोर बिकॉज I'll try to close it up by maximum by 10. तो 2 पॉइंट्स और हैं जो मेरे को आपके साथ शेयर करने हैं। सो अभी जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे जॉब में हैं। राजीव सर, आप जॉब में हैं क्या या बिजनेस में? मैं बिजनेस में। सम्राट जी, आप जॉब में, बिजनेस में? कोई एनीवन जो के जॉब में है? मैं बिजनेस में। आप बिजनेस में, ओके। अचिंतन मैम, आप जॉब में थी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। यस सर। राइट, तो थोड़ा सा एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं।
यस सर। पर आज मैं आपको कोई डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ, ना ही कोई मैं कन्वे करने वाला हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बोल रही है, क्यों करना चाहिए, मैं इसके बारे में बिल्कुल डिस्कशन नहीं कर रहा। मैं अभी पूरा कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ एक माइंडसेट देने की कि क्यों ये बिजनेस करना चाहिए। तो अभी हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी जिसको मैं समराइज भी करूंगा। एक चीज यहाँ पे एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। मैं एक टेबल बना रहा हूँ। मान लीजिए अगर मैं बात करता हूँ, सम्राट सर आप बिजनेस में एंड अचिंतन मैम जॉब में थी, अभी इन्होंने रिजाइन करा है, राइट। तो हमारे पास दो ही तरीके बिजनेस होते हैं, या तो हम जॉब में होते हैं या अपना बिजनेस करते हैं, राइट। तो आप बिजनेस में है सम्राट सर और ये जॉब में। अगर हम बात करते हैं एक परफेक्ट करियर बनाने का, मतलब मान लो एक मैं बनाता हूँ एक परफेक्ट बिजनेस मॉडल या परफेक्ट करियर, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। मान लीजिए मैं कहता हूँ जैसे चिंतन मैम आप जॉब में थी, तो आपके दिमाग में क्या आता है कि यार मेरे हिसाब से करियर बेस्ट परफेक्ट जॉब वो होनी चाहिए जहाँ पे बॉस नहीं होना चाहिए, राइट, जहाँ पे जो है टाइमिंग नहीं होना चाहिए, राइट। ऐसे कुछ क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आते हो, कुछ और भी दिमाग में होंगे क्वेश्चंस, तो यहाँ पे एक एक करके लिखते हैं और इसी से कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कम्युनिकेट करना चाह रहा हूं। अगर मैं कहूं बेस्ट करियर लिस्ट के अंदर क्या क्या होना चाहिए, और यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे पहले पैरामीटर्स रखते हैं। अचिंतन मैम आपके हिसाब से क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए। जॉब जो आप कर रहे हो, जॉब वो आपको पहले तो पसंद होनी चाहिए, फोर्सफुली नहीं होना चाहिए। फोर्सफुली नहीं होनी चाहिए, फोर्सफुली। कुछ लोग, हम लोग जॉब, बहुत सारे लोग केवल पैसों के लिए करते हैं, बट वो उस जॉब के लिए होते नहीं है, तो वो बस टाइम पास कर रहे होते हैं। आप उसको लाइक करते हो, वेरी गुड। दूसरा पॉइंट आ गया, नंबर 1। नंबर 2, उसमें जो आप कर रहे हो उसके लिए रिकॉग्निशन मिलना बहुत इम्पोर्टेंट होना चाहिए, कि मतलब वो मिल रही है वहां पर, आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है, रिकॉग्निशन होना चाहिए। ओके, नंबर 4। रिकॉग्निशन के साथ आपको रिवॉर्ड भी मिलना जरूरी है, कि भाई आपकी प्रमोशन ही नहीं हो रही है, देखिए आप काम तो किए जा रहे हो, प्रमोशन ही नहीं हो रही, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जा रही है, रिवॉर्ड होने चाहिए। एक टाइम पे आके रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बुरी लगने लगती है। बिल्कुल ठीक है, रिवॉर्ड होने चाहिए। और रिवॉर्ड होने चाहिए, टीम है, प्रमोशन है, जब तक वो नहीं आती तब तक ओके, करेक्ट। एंड उसके साथ साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट, पैसा भी मिलना चाहिए। पैसा भी होना चाहिए, मतलब पैसा भी होना चाहिए, जितना कर रहे हो उसके हिसाब से पैसा होना चाहिए। जो एक और लगता है, लेकिन जब इतनी चीजें होती है ना, तो कहीं ना कहीं मैंने फील किया है पर्सनल लाइफ हैम्पर होने लग जाती है, बिकॉज उस वक्त ना दिन होता है, हाँ वो बैलेंस आप कर नहीं पाते हो, बट होना चाहिए बैलेंस पर्सनल लाइफ में और बिजनेस लाइफ में या करियर, वर्क लाइफ बैलेंस, पर्सनल लाइफ एंड वर्क लाइफ बैलेंस, बिल्कुल ठीक है। हाँ, वर्क लाइफ मैनेजमेंट से लिखा है, वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, टाइम टू एंजॉय विद द फैमिली, टाइम टू एंजॉय विद द फैमिली। तो ये कि जॉब और बिजनेस में ये 5 6 7 8 ये पॉइंट तो सेम ही है, हाँ होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए, बिल्कुल। नंबर 2, आपको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए बिजनेस में, क्या आप सेटिस्फाई हो? यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिख लेता हूँ, एक है ना, पॉइंट वाइज लिखते हैं। सेटिस्फेक्शन होना चाहिए जो भी आप कर रहे हो, है ना। सबसे मेन चीज सेटिस्फेक्शन, कि मेरे को ये बिजनेस में सेटिस्फाई है या नहीं है। मैं बिजनेस खोलूं और मुझे ये लगे कि जी नहीं यार चलेगा या नहीं चलेगा, बिल्कुल ठीक है, नहीं चलेगा, मतलब कंफ्यूजन है, पता नहीं होगा नहीं होगा, पॉइंट बोल सकते हैं इसको। और अगर नहीं हुआ तो मुझे बहुत इम्पैक्ट होने वाला है, क्योंकि मैं बहुत कुछ लगा चुका हूँ। बिल्कुल। नंबर 2, अच्छे क्लाइंट मिलना चाहिए अगले को, जो बिजनेस कर रहा है, और अच्छे ग्रोथ पे चलना चाहिए और मेहनत करना चाहिए, जो मैं समझता हूँ। बिल्कुल ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स कर सकते हैं हम, बट क्योंकि हमारे पास टाइम की लिमिटेशन है, तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, जॉब एंड बिजनेस। अब मैं आपसे पूछूंगा अचिंतन मैम, आपने कहा नो फोर्सफुली, जॉब के अंदर आपको लगता है कि आप को ये वाला पॉइंट वहाँ पे मिल सकता है? बिल्कुल नहीं होता। ओके, बहुत रेयर होता है, जाते वक्त कुछ और होता है, होते वक्त कुछ और होता है। आपको लगता है कि आप उसको लाइक करते हो जॉब को? maybe right, मतलब हो सकता है आपको कभी कंपनी अच्छी लगती है, कभी प्रोडक्ट अच्छा लगता है, ठीक है। मे बी रिकॉग्निशन आपको आपके हिसाब से मिलता है? नॉट 100%, 80% कह सकते हो, 70% कह सकते हो, बट 100% बहुत रेयर होता है, और मिल जाए 80% भी वो बहुत बड़ी बात है। रिवॉर्ड्स
यस मुश्किल है, मतलब मिलते हैं बट प्रमोशंस कब मिलते हैं? साल भर में? नहीं 2-3 साल तो आपको एक कंपनी में 3 साल तो देने पड़ते हैं, तब जाके मिलते हैं। तो प्रमोशंस के लिए जरूरी नहीं है कि आप का काम अच्छा हो, मिले जरूरी नहीं है आप काम अच्छा करते हो, बिल्कुल। जरूरी ये भी है कि आपका रिलेशन कितना अच्छा है आपके बॉस के साथ। बिकॉज मैं भी जॉब में रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा अपना पॉइंट भी रख सकता हूँ, राइट? नहीं सर, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। कितना काम करते हैं उतना पैसा मिलता है आपको? नहीं। क्यों? क्योंकि आपका साल भर का एक पैकेज फिक्स हो चुका है। करेक्ट। अब आप कम काम करो, ज्यादा काम करो, उस साल उतना ही मिलना है। हाँ, उससे ऊपर अगले साल आपका इंक्रीमेंट हो गया तो आपको बढ़ा हुआ पैसा मिलेगा, वरना इस साल तो पूरा एक साल यही मिलना है। लेकिन उसके साथ टारगेट भी तो बढ़ जाते हैं सर। टारगेट भी बढ़ जाता है, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट भी नहीं है। वर्क लाइफ बैलेंस है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, नहीं होता। ओके, टाइम फैमिली के साथ? 0। सेटिस्फेक्शन लेवल, जो मैं कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ, आई एम हैप्पी? 50%। कभी होता है, मतलब लाइक अगर आपको सब चीजें ओके चल रही हैं तो आप 80% पे जाते हो, वरना 50-50 रहता है, तो पैसा आ रहा होता है। करना पड़ता है, पैसा आ रहा है महीने की पहली तारीख को, तो इसलिए सेटिस्फेक्शन रहता है कि चलो 1 तारीख को घर पे मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। आई एम देयर, जो मेरी फीलिंग है। ओके, अब मैं सम्राट सर आपके पास आता हूँ। बिजनेस, जैसे इन्होंने पहला पॉइंट लिखा, फोर्सफुली नहीं होना चाहिए, तो आपको क्या लगता है बिजनेस के अंदर ये पॉइंट सही है, गलत है? बिजनेस में ये पॉइंट कभी कभार काम आता है, बट नॉर्मली अगर फोर्सफुली बिजनेस ही करना है तो फिर बिजनेस क्या चीज है, फिर करना ही नहीं है। ओके, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमने बिजनेस तो कर लिया, मगर अब क्योंकि उस हिसाब से नहीं चल रहा, तो हम क्या करते हैं, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, कि हम उसको जबरदस्ती खींचते हैं। फीलिंग नहीं है क्योंकि मैं पैसा फंसा चुका हूँ, मैं अब उसको फोर्सफुली कर रहा हूँ, बट वो हमारे लिए नुकसान ही होता है ना। आखिर में क्या होता है कि बेसिकली हम उसके पीछे ही भाग रहे हैं ना, ठीक है यार पैसे फंस गए, उसको कैसे भी वो लेना है, करते हैं, उसके बदले और पैसे लगाते हैं और अपना मेहनत लगाते हैं, टाइम लगाते हैं, आखिर में 0 ही हो जाता है वो। ओके, सो लाइक मैं जो काम कर रहा हूँ उसको मैं पसंद करता हूँ नहीं करता हूँ, वो तो ऑब्वियसली आपने बिजनेस करा है तो आपने लाइक करा होगा, तभी आपने पसंद करा है, इसको मैं यस कर देता हूँ। रिकॉग्निशन, अच्छा यहाँ पे आपने अपना बिजनेस करा, आपने बहुत सारा पैसा लगा दिया और आपने मर्सिडीज लगा रखी है, नीचे गाड़ी वाड़ी लगा रखी है, आपको लगता है आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है उसका? नहीं, कुछ बिजनेस में आ सकता है, बाकी सब में नहीं। यस, और वो है ही नहीं है सर, ये नहीं है। अपने बिजनेस में क्या रिकॉग्निशन, बस घर पे जा रहे हो आप, घर वाले आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, रिवॉर्ड कोई करने वाला नहीं है आपको, कोई नहीं करने वाला। प्रमोशन, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, प्रमोट होते जा रहे हो, आप पहले 1 करोड़ का टर्नओवर था, 2 करोड़ का हो गया, 3 करोड़ का हो गया, आप खुद ही में अपने आप में सेटिस्फाई हो रहे हो, बस मैं खुद ही सेटिस्फाई हूँ, किसी को उससे कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ ये होता है कि हाँ ठीक है चल रहा होगा। पैसा जितना आप चाहते हो उतना मिल जाता है? नहीं, वो तो होता ही नहीं है। जितना वर्क लाइफ बैलेंस वही रहता है, बहुत बार ये तो 50-50। ये क्या था, ये टाइम विद फैमिली, वो भी नहीं होता, बल्कि बिजनेस में और ज्यादा नहीं होता। सेटिस्फेक्शन कि मुझे सेटिस्फेक्शन है जो मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है कि वही सेम, कि कभी सेटिस्फाई होता हूँ, कभी नहीं होता हूँ। 50% लिख लेते हैं। एंड कंफ्यूजन, जो आपने बोला कि मैं अगर नहीं हुआ तो, बिल्कुल ये 100% रहता है, 100% कंफ्यूजन रहता है। अब आते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, जितना अभी तक आपने समझा है उसके हिसाब से मैं बात करता हूँ। क्या लगता है आप दोनों लोगों को कि ये फोर्सफुल वाला बिजनेस आपका? बिल्कुल नहीं है, यस कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ओके, आपकी लाइक वाला बिजनेस है ये? स्टार्टिंग में नहीं था, पर धीरे-धीरे हो गया। मैं लाइक करता हूँ बिकॉज आप वो प्रोडक्ट दे रहे हो जो आप लाइक करते हो। बिल्कुल, एटलीस्ट आप जिस चीज को आप लाइक करते हो उस चीज के बारे में लोगों को बता रहे हो। परफेक्ट। रिकॉग्निशन आपको मिलता है यहाँ पे? बिल्कुल मिलता है। आपने एक छोटा सा काम करा, आपको 100 लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, अरे वाह गुड शो, इंस्टेंट रिकॉग्निशन, इंस्टेंट रिवॉर्ड, इंस्टेंट प्रमोशन, 1 साल का वेट नहीं करना है आपने, आज 1 है, कल 2 है, परसों 3 है, परसों 4 है, 5 है, आपके हाथ में। You don't have to wait for 1 year. पैसा बहुत, जितना चाहते हो उतना बना सकते हो। बिल्कुल सर। ओके, बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत है सर।
आपकी मर्जी है आपको सुबह डेमो करना, आपकी मर्जी है शाम को करना, आपकी मर्जी है संडे करना, आपकी मर्जी है रात के 3 बजे यूएसए वाले का उठ के करना है या नहीं करना है। जी फैमिली टाइम तो वही आंसर बहुत मैक्सिमम टाइम फैमिली के साथ ही काम कर रहे हो आप। हम तो बैठे फैमिली के साथ हैं। सेटिस्फेक्शन लेवल हाई। ओके, कंफ्यूजन नहीं हुआ तो? कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। क्या है? क्योंकि डर नहीं है। अगर नहीं हुआ तो खुदा ना खास्ता होना कुछ नहीं है, मशीन घर पर है, उतने पैसे की पानी पी रही है। ये कंफ्यूजन भी नहीं है सर। कंफ्यूजन भी नहीं है। ये भी नहीं। अब मुझे बताओ, ये मैंने नहीं बोला सर, और ना ही मैंने आपसे पहले से बोल रखा था। सम्राट सर, आपसे पहली बार इंटरेक्शन हो रहा है मेरा। बिल्कुल राइट। ये उन लोगों के लिए एक्सरसाइज कर रहा हूँ जो बिल्कुल अभी नए नए हैं, जिनको अभी बिल्कुल आइडिया नहीं है। सर ये मैंने नहीं बोला, ये जॉब वाला बोल रहा है, ये बिजनेस वाला बोल रहा है। और डायरेक्ट सेलिंग जो अभी ढंग से हमने स्टार्ट भी नहीं करा है, उसके ना सारे पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं। दिस कैन बी वन ऑफ द वेरी बिग रीजन। एंड लास्ट, बिल्कुल लास्ट एक और ग्राफ दिखाना चाहूंगा सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। चिंतन मैम, एक होता है टाइम, एक होता है मनी। यही दोनों चीजें होती हैं। बिल्कुल सर। अब प्रॉब्लम पता है क्या है? यहां पर 4 टाइप के बंदे होते हैं दोबारा से। ये कौन है? जिसके पास मनी भी है और जिसके पास टाइम भी है। ये कौन है? जिसके पास मनी तो नहीं है, टाइम बहुत है। टाइम बहुत है। ये कौन है? जिसके पास मनी नहीं है, टाइम, सॉरी, इसके पास टाइम है, टाइम 0, मनी यस। यहाँ पे मनी यस, टाइम 0, सॉरी, मनी 0, टाइम यस। यहाँ पे क्या आ गया? मनी 1 एंड टाइम 0। नहीं, यहाँ पे 0-0 होगा। ये 0-0 हो गया ना? हाँ, 0-0 वाला। थोड़ा सा मेरे को बताओ अचिंतन मैम, एक साहब है जिनके पास पैसा बहुत है, टाइम नहीं है, ये कौन है? बहुत हाई क्लास बिजनेसमैन जो सिल्वर स्पून के साथ एकदम बस सेल्फ एम्प्लॉय है। आपका कोई डॉक्टर ले लो, आप बहुत सारे डॉक्टर से हम मुलाकात करी हमने कि भाई संडे, सर संडे आ जाओ। नहीं, संडे भी नहीं आना। रात के 9 से 10 बजे का ही टाइम है, 9 से 10, और घर चले जाओ। इतना आलीशान घर, मर्सिडीज, हर टाइप की गाड़ी वहां पे खड़ी हुई है, राइट? ठीक है। टाइम नहीं है जी उसके पास। ऐसी लाइफ चाहिए क्या? अभी तो फिलहाल में नहीं चाहिए ऐसी लाइफ। राजीव सर, ऐसी लाइफ चाहिए? पैसा बहुत है, टाइम नहीं है। डॉक्टर्स के पास ऐसी लाइफ कभी कुछ टाइम के लिए होनी चाहिए। इसका भी एक्सपीरियंस होना चाहिए सर। पैसा बहुत है, टाइम नहीं है। टाइम नहीं है, ओके चलो, होगा ना जब 6A2-3 होंगे। ये क्या है? ये क्या है? इसके पास पैसा नहीं है, टाइम बहुत है, वेले लोग हैं। ये कौन है? गरीब लोग। ये कौन है? जिसके पास पैसा नहीं है, टाइम बहुत है। टाइम बहुत है, ये कौन है? मतलब जो जॉब नहीं कर रहे, बिल्कुल जो स्टूडेंट्स हैं या रिटायर्ड लोग हैं, या रिटायर्ड हो गए, राइट? अच्छा, ये लोग कौन है? पैसा भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, हम लोग। अब एक बंदा है जिसके पास, जो मान लीजिए जीएम लेवल पर है, बहुत बड़ी कंपनी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, और सर मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। मैंने उससे कहा कि भाई ऐसा है, 7 दिन के लिए ना हम जा रहे हैं थाईलैंड। थाईलैंड चल रहा है, क्या बोलेगा वो? पैसे नहीं है, टाइम नहीं। सर की आवाज ही नहीं आ रही है। अचिंतन मैम, क्या बोलेगा वो? भाई थाईलैंड नहीं जा पाऊंगा, अब टाइम नहीं है। अब उससे कह दो भाई 5 लाख रुपए उधार दे दे। पैसे भी नहीं है। क्या कहेगा? पैसे भी नहीं है मेरे पास तो। गलत बोल रहा हूँ? नहीं। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हो, जीएम हो, डीजीएम हो, बड़ी सी गाड़ी से घूम रहा हो, उसे को भाई 7 दिन के लिए थाईलैंड चल ले, मैं पैसा दे रहा हूँ। अच्छा, मैं दे रहा हूँ पैसा, चल ले, टाइम नहीं है। अच्छा, मेरे जाने के पैसे दे दे, पैसा नहीं है। पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, स्ट्रगलर बोला दीपक सर ने। तो ये कौन है? बेसिकली ज्यादातर जॉब क्लास के लोग होते हैं, 0, राइट, जो कि हम सब लोग काफी हद तक उस स्टेज पर हो चुके हैं, हम निकल चुके हैं, कुछ लोग अभी भी हैं। नाउ लास्ट क्या है?
इस ग्राफ के अंदर? पैसा भी है, टाइम भी है। टाटा बिरला अंबानी, पैसा भी है, टाइम भी है। नासिर सर, अंबानी जी भी नहीं भाई, मोहम्मद नासिर सर चला गया। एक मिनट रुकिए। अब रोहित सर ने कहा अरे नासिर सर मुंबई चलना है, चलो सर। सर 4 दिन के लिए चलना है, चलो सर। 1 तारीख को कहाँ निकल रहे हैं? थाईलैंड। 10 तारीख को सैटरडे को वापस, ट्यूसडे को निकलेंगे, सैटरडे को वापस आएंगे, संडे को निकल जाएंगे मुंबई और वहां से आएंगे थर्सडे को। राजीव सर। जी सर। सम्राट सर जी। मंडे निकल रहे हैं, मतलब ट्यूसडे को, और अगले थर्सडे को वापस आ रहे हैं। ये लाइफ है कहीं पर ही और सर, पैसा भी है, टाइम भी है। दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम लिखकर भेज रहे हैं सर दीपक सर। सो ये कहां मिल सकता है सर? सर ये डायरेक्ट सेलिंग में मिल सकता है, डायरेक्ट सेलिंग। और मैं क्यों बोल पा रहा हूँ, देखिए सर मैंने 15 साल जॉब करी है, अच्छे लेवल पे करी है, ऐसा नहीं है छोटे मोटे लेवल पे करी है, तो मुझे बिजनेस जॉब का पता है और अच्छी कंपनी में करी है। एयरटेल इज ए बिग कॉर्पोरेट, आपको पता है इसके बारे में। उसके बाद 1 साल तक अपने बिजनेसेस भी करे, उसके अंदर मैं नहीं जाऊंगा क्या क्या बिजनेसेस करें, तो मोटा मोटा, और वो भी 3 बिजनेस करें, तीनों अलग अलग टाइप के बिजनेस करें, बिजनेस भी कर लिया, जॉब भी कर ली। उसके कंपैरिजन के अंदर मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि आई एम मोटिवेटेड कि मैं एनर्जी बिजनेस में हूं या मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, नहीं सर, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी कंपेयर्ड, जो कि आज आपने नहीं करा है। जैसे मैंने कहा कि जो आपका आज है वो मेरा कल था सर। जैसे आपने स्टार्ट करा था मैंने भी ऐसे स्टार्ट करा था सर। जैसे आज आपके कंफ्यूजन है मेरे भी ऐसे कंफ्यूजन थे, मगर मैंने उन कंफ्यूजन को खत्म करता गया, उसके बाद वर्क करता गया, अपनी कमजोरियों के ऊपर काम करता गया। ऐसा नहीं है कि मैं 100 के साथ इंटरेक्शन कर सकता था, नहीं कर सकता था सर। मैं एक बंदे से भी इंटरेक्शन करने में डरता था। आज 100 नहीं, 1000 10,000 बंदे खड़े हो जाए, मैं बोल सकता हूँ सर। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस, द पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। इसके बारे में हम दोबारा बात करेंगे। सूज सर का 40 साल का एक्सपीरियंस है, हमारी एज है 40 साल। उनके मुंह से बोला जाता है, सूज सर के आई थिंक वहां पे कोई दिक्कत है नेटवर्क की, ही सेज कि मुझे ये पहले बिजनेस क्यों नहीं मिला। सूज सर आप कुछ बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। क्या आवाज आ रही है अभी? यस आवाज आ रही है। 50 साल का एक्सपीरियंस है मेरा। मुझे हैरानी होती है कई बार कि 20 साल या 50 साल पहले किसी ने क्यों नहीं बताया ड्रग सेलिंग के बारे में, और इतनी देर बाद बताया गया। इससे अच्छा बिजनेस कोई नहीं है। बिजनेस का एक प्रोफेशन है, एक ड्रग सेलिंग इंडस्ट्री है, जहाँ पर जैसे अभी इन्होंने क्लियर शब्दों में समझाया है बड़े अच्छे तरीके से, तो मैं तो सोचता हूँ बार बार सुनो इनको, कि सिंपल वे में इन्होंने इतनी चीज बताई है, और इससे अच्छा बिजनेस कोई नहीं। इसीलिए मैंने किताब भी लिख डाली कि जो गलती हमने जिंदगी में की हम आगे लोग ना करें। इससे अच्छा कोई बिजनेस नहीं है। और मैं सबसे चाहूँगा कि थोड़ी मेहनत कर लेंगे, अगर मुझे टाइम देंगे कभी तो मैं 5-10 मिनट बताऊंगा आपको कि कैसे ये, इससे अच्छा बिजनेस हो ही नहीं सकता। वर्ड का मेरा ख्याल बेस्ट लाइन है जो उन्होंने अभी समझाई है। टाइम लीवरेज जो उन्होंने समझाया है, 80,000 घंटे एक जने के, और एक आदमी 8,10,000 बंदे इम्प्लाई करके कर सकता है, तो हमारी टीम भी एक दिन 10,000 लोगों की हो सकती है। वेरी गुड। तो पैसे नहीं देने होंगे। वेरी ट्रू, वेरी गुड सर, फॉर एक्सप्लेनिंग सो नाइसली। सो दोस्तों यहाँ तक का कुछ क्वेश्चंस थे, और जो मेरे को समझ में आया, जो आपके लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप इसको कैसे करोगे, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आप इसको क्यों करोगे। क्योंकि अगर क्यों हो गया तो हाउ तो पार्ट बहुत ईजी है सर, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बिजनेस के अंदर। बट जब तक यहाँ पे नहीं आएगा ना कि करना है, तब तक ये बिजनेस बड़ा टफ हो जाएगा। तो आई होप मैं थोड़ा बहुत यहाँ तक समझा पाऊँ। और लास्ट में मैं कुछ 4 या 5 क्वेश्चन हैं जो मैंने कुछ बनाए हैं, और मैं चाहता हूँ कि जानबूझ के मैं इसके अंदर कुछ लिख रहा हूँ, लिख कर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। जो क्वेश्चंस आज रात को सोने से पहले आप अपने आप से पूछें, किसी और से नहीं, शीशे के सामने खड़े हो। देखो हम दुनिया से झूठ बोल सकते हैं सर, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते हम लोग। तो इसलिए मैं चाहूंगा
अपने आप से क्वेश्चन पूछिएगा, किसी और से क्वेश्चन मत पूछिएगा। ये बहुत ही मतलब फेमस स्पीकर हैं जिनकी वीडियोस मैंने उठाया, राइट, और उनको मैं बहुत मानता हूँ, उनको हजारों लोग फॉलो करते हैं। तो आई थॉट के अपनी जो टीम है उनसे भी ये क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने अपने आप से क्वेश्चन पूछे तो आज कहीं ना कहीं मेरी लाइफ चेंज हो चुकी है। मैं वही सारे क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूँ। मैं आपसे उनके आंसर्स नहीं पूछ रहा, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ये क्वेश्चंस अपने आप से पूछो। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है सर, सो अटपटा सा क्वेश्चन है मगर क्वेश्चन है, एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजीव सर जी, आपके बच्चों को अगर आज मौका मिले पेरेंट्स को चूज करने का, तो क्या वो आपको चूज करेंगे? आई एम नॉट गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन का आंसर, बट इसको क्वेश्चन को जरूर पूछिएगा सर अपने आप से, अपने दिल में पूछिए, सोचिए, क्योंकि एक टाइम था जब आप छोटे थे और आपके फादर आपके लिए हीरो थे। आप कहते थे मेरे फादर जो है मेरे हीरो हैं और मुझे दुनिया की हर चीज ये करके देंगे, कर रहे हैं, करके देंगे। तो क्या वही चीज आपके बेटे, आपका जो बेटा या बेटी है वो भी आपसे अपेक्षाएं रखता होगा ना? वो भी आपसे अपेक्षाएं रखती होगी कि यस मेरी जो मदर है वो हीरोइन है, मेरे जो फादर है वो हीरो है, वर्ल्ड बेस्ट फादर। बट जैसे जैसे धीरे धीरे उनकी एज बढ़ती है, जब उनको पता लगता है अरे शर्मा अंकल बहुत बढ़िया इंसान है, गुप्ता जी तो मस्त इंसान है, उनसे अगर पूछें भाई बेटा क्या बनेगा, क्या कहता है? डैडी शाहरुख खान, डैडी अमिताभ बच्चन, डैडी ये बनूंगा। मुझे नहीं पता कितने परसेंट यहाँ पे जितने लोग 100 लोग बैठे हैं, कितने परसेंट के बोलते होंगे नहीं डैडी मैं आप जैसा बनूंगा। क्वेश्चन पूछिएगा सर अपने आप से, किसी और से मत पूछिएगा, अपने आप से रात को क्वेश्चन पूछिएगा। और ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, अगर इनके क्वेश्चन आपको अंदर से झंझोड़ते हैं और इसके क्वेश्चंस के आंसर आपको गंदे लगते हैं, तो मैं गारंटी से कहता हूँ सर, डायरेक्ट सेलिंग वो इंडस्ट्री है कि अगले 3 से 4 साल के अंदर आप वापस यहाँ पे मिलोगे और आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर वो मिलेंगे जो आप चाहते हो। पहला क्वेश्चन, क्या मेरे बच्चों को अगर टाइम मिले, दोबारा सा मौका मिले, तो क्या वो मुझे ही चूज करेंगे या नहीं करेंगे? आई डोंट नो, जस्ट आस्क द क्वेश्चन टू यू। सेकंड क्वेश्चन, सू सर, राजीव सर, सम्राट सर, इन योर एब्सेंस इज योर फैमिली फाइनेंशियली सिक्योर? क्योंकि बहुत सारे लोग डायलॉग बोलते हैं अरे सर बहुत है हमारे पास, कहते हैं बहुत है। उनसे पूछिए सर अगर बहुत है, आप कहते हैं बहुत है, तो जब वो मशीन का जब हमने सारा डेमो कर दिया था, उसके बाद जब प्राइस आया था तो क्यों डायलॉग आए थे? भाई तुझे तो पता है कोरोना का टाइम चल रहा है, भाई तुझे तो पता है ये हो रहा है वो हो रहा है, इसका मतलब बहुत नहीं है। तो हम वो डायलॉग बाजी से बाहर निकले हैं और हम अपने आप से क्वेश्चन पूछें, अपने आप को झूठ ना बोलें, क्या मेरी फैमिली मेरी एब्सेंस के अंदर फाइनेंशियल सिक्योर है? क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे हाँ जी मेरी तो है, मैंने तो बहुत सारी इंश्योरेंस ले रखी है, टर्म इंश्योरेंस ये वो, यस आपने ले रखी है, बट क्या वो लाइफ टाइम मिलेगी? नहीं, वो वन टाइम है सर, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है। बट अगर वो जितना भी मिलता है, क्या वो आपकी फैमिली के लिए पूरी है? आई डोंट नो, जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ। थर्ड क्वेश्चन, इफ टुडे इज द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ, डू यू फील यू हैव डन व्हाट यू डिजायर्ड फॉर? सम्राट सर, सबको जाना है, मैं नेगेटिव नहीं कर रहा यहाँ पे कोई भी चीज दिखा के, बट ये कुछ क्वेश्चंस हैं सर जो अपने आप से पूछना बहुत जरूरी है, जो मैं बार बार पूछता हूँ अपने आप से कि आज अगर मेरी लाइफ का लास्ट डे है तो क्या मैं सेटिस्फाइड हूँ? यस, मुझे जो करना था मैंने सब कुछ कर लिया, नहीं होगा, मतलब अगर नहीं हूँ तो मैंने नहीं करा, इसका मतलब अभी हमारे पास टाइम है, टाइम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, अगर कोई मैकेनिज्म मिल जाए सम्राट सर के 10 साल पहले वापस कर दिया, एक टाइम मशीन के अंदर सम्राट सर को डाला और सम्राट सर चलेगा 2011 के अंदर, तो क्या आप चीजें ऐसी हैं, आपको लगता है कि बहुत सारी चीजें मुझे बेटर करूंगा, मैंने गलतियां करी हैं, ऐसा लगता है? बिल्कुल लगता होगा। बट अगर आज से ठीक 10 साल बाद फिर दोबारा से यही मौका मिले, फिर वही क्वेश्चन आएगा और वही आंसर होगा, तो इसका मतलब आज से 10 साल बाद वाली टाइम मशीन के थ्रू आप यहाँ पर आ चुके हो। जस्ट थिंक कि इस वक्त हम 2022 में नहीं है,
राजेश सर, इस वक्त हम 2032 में बैठे हैं। जी सर। And because of some time machine, you have come back in 2022. Now you have another again 10 years. तो क्या आप वही वाली गलतियां दोहराना चाहोगे? I don't know. बिल्कुल भी नहीं सर। हो सकता है 2032 के अंदर आपके सामने आया कैंगन, आपके सामने आया विपिन ध्यानी जी, आपके सामने आया राहुल बख्शी जी, जो कि डैश 8 से भी आगे बैठे हुए हैं, और आपने भी सेम टाइम के ना मशीन ली थी, बट आपने क्या करा, छोड़ो ना यार, कौन इस झंझट में पड़ेगा। तो आपके बेटे या बेटी ने क्या कहा, डैडी ये जो आप देख रहे हो स्टेज के ऊपर, ये जो टीवी में बार बार आ रहा है बंदा, या जिसके बारे में हर बंदा बात कर रहा है, डैडी ये कैंगन से बना है ना, ये आपके हमारे घर पे भी तो कैंगन, हम भी तो कैंगन यूज कर रहे हैं, डैडी आपने क्यों नहीं करा। जस्ट थिंक कि आपके पास आंसर क्या होगा, और तब आप कहोगे यार वापस 2022 के ना पहुंच जाता हूँ, वापस करता हूँ वही चीजें। तो जस्ट इमेजिन आज 2032 है सर, 2022 नहीं है, और आपको वापस टाइम मशीन से 2022 में डाल दिया गया है। आज से क्या करने वाले हो, दैट इज योर। एंड लास्ट क्वेश्चन, इफ गिवन ए रीबर्थ, वुड यू लव टू डू अगेन द सेम थिंग यू आर डूइंग टुडे? क्या आज आप जो कर रहे हैं और आपको मौका मिले, भैया आज से रीबर्थ है आपकी, कल मॉर्निंग में आप दोबारा से वापिस आ रहे हैं, क्या आप पिछले 25-30 साल से जो करते आ रहे हैं वही करना पसंद करोगे या कुछ और करना पसंद करोगे? अगर आपका क्वेश्चन आता है कि वही करना नहीं पसंद करूंगा, इसका मतलब जो आप करते आ रहे हो वो आपके हिसाब से सही नहीं है। इसका मतलब कुछ ना कुछ मेरे को करना है सेकेंडरी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से आप पिक्चर ले सकते हो। आज रात को अपने आप से पूछो, किसी से को जवाब देने की जरूरत नहीं है, जस्ट अपने आप से पूछो, क्योंकि ये इसके जो आंसर है, इन सब के आंसर आपको डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मिलने वाले हैं। और अगर अभी तक आपका वाई क्लियर हुआ कुछ, मुझे नहीं पता, अगर 1% भी वाई क्लियर हुआ है तो हम आगे पार्ट 2 करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली हम फ्राइडे को दोबारा बैठेंगे, क्योंकि हम मैं कम से कम 10 से 15 रीजंस आपको बताऊंगा। ये तो अभी हमने थोड़ा सा पार्ट इसका डिस्कस करा है, 10 से 15 रीजंस बताऊंगा जो कि प्रैक्टिकल रीजंस होंगे कि क्यों डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए। और जब आपको लगता है कि नहीं जी भाई हो गया क्लियर, अब तो करना ही करना है, तब हम जाएंगे हाउ पे, तब हम जाएंगे व्हाट के, क्योंकि हाउ और व्हाट के ना फिर आधा घंटा लगना है, क्योंकि वाई क्लियर हो गया, हाउ व्हाट कुछ भी नहीं है सर, इट इज ए केक वॉक। सो एक बार बस रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या डिस्कस करा है, उसके बाद फिर हम आज का सेशन खत्म करते हैं। जो हमने पिछले 1 घंटे में हमने डिस्कस क्या करा है, हमने सबसे पहले बात करी मनी इज नॉट ए कर्स, मनी इज एन ऑक्सीजन, बिल्ड हेल्दी रिलेशन विद मनी। क्योंकि मनी है तो सब कुछ है, मगर मनी हमें खराब या अच्छा नहीं करती है, मनी हमें एक्सपोज करती है जो हम होते हैं। तो मनी के साथ अच्छा रिलेशन बनाइए, जिसके साथ रिलेशन अच्छा होगा वो उसी के साथ जाइए। दूसरा हमने डिस्कस करा थिंग्स यू हैव आर व्हाट यू डिजायर और व्हाट यू अफोर्ड। ये आप खुद अपने घर पे बैठ के एक्सरसाइज कर सकते हैं कि यार मेरे पास जो घर है, मेरे पास जो गाड़ी है, या मेरे पास जो कपड़े हैं, या मेरा बच्चा जिस स्कूल में जाता है, या जो भी है, वो मैं अफोर्ड करता हूँ, या मैं ऐसे ही बचपन से सोच रहा था कि ऐसे ही होना चाहिए मेरे साथ। और अगर आपके अफोर्ड वाले कॉलम के अंदर ज्यादा टिक लग रहा है तो आपको सोचना पड़ेगा मुझे क्या करना है। उसका सोल्यूशन सर डायरेक्ट सेलिंग हो सकता है, 100% हो सकता है। पुअर पीपल यूज मनी टू बाय थिंग्स एंड रिच माइंडसेट क्या करता है, उस पैसे से अपना असेट बिल्ड करता है। और वो असेट कैसे बिल्ड करते हैं, जो हमने डिस्कस करा ESBI ग्राफ से। और ESBI ग्राफ हमें क्या सिखाता है कि जिसका नेटवर्क बड़ा है उसकी नेटवर्थ बड़ी है। 97% जो 3% लोग हैं जिनकी नेटवर्थ 97% है, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ एक ही काम करते हैं, अपने नेटवर्क बनाने में काम करते हैं। और हम 97% लोग क्या करते हैं, हम उनके नेटवर्क का हिस्सा बनने के लिए काम करते हैं। हम भागते हैं कि यार हमारी रिलायंस में जॉब लग जाए, हमारी टाटा में जॉब लग जाए, हमारी एयरलाइंस में जॉब लग जाए, हम कहीं ना कहीं फिट हो जाएं। हम कहाँ जा रहे हैं, हम उनके 97% नेटवर्क के अंदर फिट होने की कोशिश करते हैं। और वो क्या करते हैं, हमें 97% नेटवर्क के अंदर बनाते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो नेटवर्क बना रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, नेटवर्क में जाके फिट हो रहे हैं।
तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि जिसका नेटवर्क बड़ा होगा उसकी नेटवर्थ बड़ी होगी। अब हम कैसे बनाएं? हमारे पास तो पैसा नहीं है, हम कैसे बनाएं? तो डायरेक्ट सेलिंग इज द ओनली सॉल्यूशन जहां पे आप के अंदर अपना वही बड़ा नेटवर्क खड़ा कर सकते हो जो बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स करते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स करते हैं। वो फिर भी पैसा लगा के करते हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस नेटवर्क को खड़ा कर सकते हैं। फिर हमने डिस्कस करा 97% क्या करते हैं, लिमिटेशंस होती है उनकी, वो उन्होंने अपने आप को लिमिट कर रखा होता है। और उसको खत्म करने के लिए ये वाला पॉइंट आई थिंक हमारा रह गया है। हमें सिर्फ 2 चीजें चाहिए अगर हमें एसेट को बिल्ड करना है। तो कैसे करेंगे? हम अपनी एसोसिएशन, राइट एसोसिएशन रखेंगे प्लस राइट एजुकेशन रखेंगे। दीज आर द ओनली 2 थिंग्स। आज ही के डेट के अंदर अगर आपको लगता है कि यस मुझे करना है, तो सर आज ही रात को फैसला करो कि मुझे राइट एसोसिएशन में जाना है। मुझे उससे बात कम करनी है जो मुझे बोलता है भाई तू नहीं कर सकता। मुझे उससे बात नहीं करनी है या कम करनी है जो कभी बात ही नहीं करता बड़े होने की, या कोई बड़ी बात ही नहीं करता कि हमें लाइफ में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मुझे उससे अपने आप को लिमिटेशन रखना है जो सिर्फ ये बात करता है चल यार कल रात को कहाँ पे खोलना है बॉटल, परसों रात को कहाँ पे पार्टी में जाना है। प्लीज सर, क्योंकि ये आपका टाइम है, टाइम इज मनी, जो हमने लास्ट में देखा, टाइम इज मनी। तो अपनी एसोसिएशन को चेंज करो। जो आज की डेट के अंदर हम लोग बेस मीटिंग की बात कर रहे हैं, दैट कैन बी वेरी गुड आइडिया कि अगर आपको अपनी एसोसिएशन को अच्छा करना है तो अपने जैसे 5-6 लोग जो आपके बिजनेस में अपने, सबसे पहले तो आप अपने अपलाइन का हाथ पकड़ लो सर, क्योंकि वो एक ऐसा बंदा है जो आपको सब कुछ दे सकता है। और उससे पूछो सर मेरी को एसोसिएशन चाहिए अच्छी, वो आपकी एसोसिएशन करके देखेगा, खुद बैठेगा। एसोसिएशन आज ही से चेंज करो और अपनी राइट एजुकेशन लो। और राइट एजुकेशन में बहुत कुछ नहीं चाहिए सर, इतनी मोटी मोटी बुक्स नहीं चाहिए। 3 या 4 बुक्स हैं, कॉपीकैट मार्केटिंग, क्वेश्चन आर द आंसर्स, रिच डैड पुअर डैड, ये 3-4 बुक्स हैं केवल। उसके अलावा दुनिया की जो बुक पढ़नी है आप पढ़ते रहिए। बट अगर इस इंडस्ट्री के अंदर सक्सेसफुल होना है, कॉपीकैट मार्केटिंग एंड सवाली जवाब है, ये 2 बुक्स तो मैंडेटरी हैं सर। और तीसरा आप सक्सेस गाइड जो रोहित सर ने अपने हाथों से लिखी। ये तीनों चीजें सर आज ही रात को ऑर्डर कर दो, अपने अपलाइन से पूछो कैसे मिलेगी, 3-4 दिन के अंदर आती है, 1 हफ्ते के अंदर सर तीनों को पढ़ डालो, बहुत छोटी छोटी बुक्स। तो राइट एजुकेशन प्लस राइट एसोसिएशन, ये 2 चीजें, सिर्फ ये दोनों चीजें कर दीजिए, आपका सारा करेक्शन जहां पे भी होना होगा हो जाएगा। परफेक्ट करियर लिस्ट हमने फिर डिस्कस करी कि परफेक्ट करियर लिस्ट क्या होती है। आप ही में से 2 लोगों ने, जो कि एक जॉब में थी और एक बिजनेस में है, सम्राट जी, दोनों लोगों ने लाइव आपको दिखाया कि दोनों ही केसेस के अंदर वो चीजें नहीं है जो डायरेक्ट सेलिंग में है। डायरेक्ट सेलिंग में एक भी जगह उन्होंने क्रॉस नहीं लिखा, राइट लिखा। इट मींस परफेक्ट करियर लिस्ट आपको डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मिलती है। फिर आता है मनी टाइम ग्राफ, मैंने आपको दिखाया कि मनी एंड टाइम अगर दोनों चाहिए वही मिलेंगी तभी आपकी लाइफ में कुछ हो सकता है, और वो आपको सिर्फ एक ही जगह मिल सकता है, एंड दैट इज डायरेक्ट सेलिंग। एंड लास्ट 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टू आस्क आवरसेल्व्स। तो ये चीज हमने सर डिस्कस करी है, एंड मैं कुछ आपको दे पाया, कुछ आपकी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे ले सकते हैं अगर एक आध क्वेश्चन कुछ है, क्योंकि ऑलरेडी हम काफी लेट हो चुके हैं। एनीवन, एनी फीडबैक? हाँ जी सम्राट सर, बिकॉज आपसे इंटरेक्शन चल रहा है। जी जी नहीं सर, वैसे बेसिकली तो मैं फर्स्ट टाइम हूँ, अभी आया ही हूँ। बेसिकली ये इंटरेक्शन, ये अच्छी बात है कि आप पहली बार ही आए हो, बिकॉज ये पूरा सेशन आप ही के लिए, नए लोगों के लिए बेसिकली। बिल्कुल। तो मैं बहुत कुछ, मैं एक्चुअली बताऊं तो आने से पहले भी मैं, ये कंफ्यूजन था मेरे अंदर कि मैं क्यों आऊँ, जो आपने पहले क्लियर किया, और किस लिए आ रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, मेरा एक लाइन चल रहा है जो आपने क्लियर कर दिया। तो मेरे को ये चीज पूरे बहुत अच्छा लगा कि सही में मैं पहले कुछ और सोच रहा था, अभी कुछ और सोच रहा हूँ कि नहीं आना चाहिए। गुड है। बाकी अभी क्वेश्चन नेक्स्ट कुछ सोचते हैं और फिर आपके साथ डिस्कशन करेंगे। डन है सर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों इसका सेकंड पार्ट हम करेंगे फ्राइडे को, जिसके अंदर और बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, और वहीं पर ही हम छोटा सा पार्ट हाउ का भी रखेंगे। बट पहले हम वापस वाई पे डिस्कस करेंगे। कम से कम 10 आंसर्स आपको दूंगा वाई डायरेक्ट सेलिंग। अभी हमने कुछ भी डिस्कस नहीं करा है, इसके अलावा बहुत कुछ है, बिकॉज वाई क्लियर हो गया तो हाउ एंड व्हाट आर केक, राइट?
सो थैंक यू सो मच, यहीं तक का हमारा सेशन था। मुझे बहुत खुशी हुई, आप सब लोगों ने काफी टाइम दिया और आपसे इंटरेक्शन करके बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं फिर फ्राइडे को, आपके साथ शेयर करेंगे नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट 15 to 10 पॉइंट्स व्हाई डायरेक्ट सेलिंग। थैंक यू सो मच।